चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सर्वनिर्णय के प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत श्रुति प्रकरण, उसमें आरंभ में वेदार्थ रूप भगवान की मंगल स्तुति आचार्य चरणों ने की। वो वेद के पूर्व कांड में वेदार्थ रूप भगवान का निरूपण अग्निहोत्रादि पंचविध यज्ञों के रूप में किया गया है। वहाँ यज्ञ नारायण के रूप में जैसे उनका आधिदैविक स्वरूप प्रभु होते हैं, उसी तरह यज्ञ रूप जो साधन है तद्रूप भी भगवान ही हैं। और वो साधन जिन साधनों से सिद्ध होते हैं वो साधन भी भगवान ही होते हैं। इसके बाद इन यज्ञों से क्या फल सिद्धि होती है उसका निरूपण करते हुए अधिकारी के भेद से त्रिविध फल होते हैं ये कहा। ब्रह्मज्ञान सहित पंचविध यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण का आविर्भाव होता है, अर्थात वो यज्ञ आधिदैविक होता है, इसलिए फल भी आधिदैविक स्वरूप में प्राप्त होता है। ब्रह्मज्ञान रहित निष्काम कर्म करता उसे आत्मसुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए केवल आत्मानंद का प्राकट्य होता है, ब्रह्मानंद वहाँ उसे प्राप्त नहीं होता। और जो सकाम कर्म करता है उनको उनकी कामना के अनुसार पशुपुत्र आदि या स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। इस तरह से साधन और फल दोनों भगवान हैं और अधिकारी के भेद से वो साधन और फल उनको प्राप्त होते हैं, ये निरूपण हुआ। जैसे कि उपक्रम में ये कहा गया कि यहाँ पुरुषार्थ रूप में सभी विषयों का निर्णय यानी सर्वनिर्णय दिया जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध होते हैं, उनमें साधन और फल का निरूपण यहाँ संपन्न हुआ। उसके बाद स्वर्ग के विषय में उसके अर्थ में संशय होने के कारण आत्मसुख स्वर्ग का अर्थ हो सकता है कि नहीं, इस विषय में शंका समाधान किए गए। वो होने के बाद वेद का मूल अर्थ क्या है और वेद का प्रयोजन क्या है, यानी वेद के प्राकट्य का प्रयोजन क्या है, इस विषय पर विचार करते हुए ये निरूपण किया गया कि रूप प्रपंच को प्रकट भगवान ने किया तो भगवान के अंशभूत जीव क्योंकि क्षुद्र हैं, इसलिए भगवान ने उनको क्यों प्रकट किया है, इस प्रयोजन को और अपने स्वरूप को अविद्यावश वो विस्मृत कर गए
और वो रूप प्रपंच में आसक्त हो गए। तो इस तरह से जो भगवत विमुख हुए जीव हैं उनको पुनः भगवत सन्मुख करने के लिए भगवान ने ये वेद रूप धारण किया या श्रुति रूप में आप प्रकट हुए। इसको आत्मनिवेदन या ब्रह्म संबंध के साथ उसमें जो भावना बताई गई है उसको स्मरण कर लो। आचार्य चरण वेदादि के दृष्टांत से पुष्टि मार्ग समझाते हैं, हमें पुष्टि मार्ग के दृष्टांत से वेद समझना पड़ता है। तो जैसे हमें सिद्धांत रहस्य में गद्य मंत्र में ये हमें कहा गया कि न जाने कितने अनंत काल से हम प्रभु से विचरित होने के बाद प्रभु से हम अलग हो गए हैं, इस बात के कष्ट का भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हम जीव हैं। ये वही बात है रूप प्रपंच में आसक्ति, और इसलिए नाम प्रपंच का आविर्भाव हुआ, उसी तरह आत्मनिवेदन प्रकट हुआ। तो ये निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अब आज तो हमारे पास भले ही जो कोई भी रूप में हो वो नाम रूप भगवान का है, पर कभी तो ऐसे भी कठिन काल आए कि जिस समय वो वेद ही खो गए, चुरा लिए गए, नष्ट कर दिए गए, तब पुनः पुनः भगवान ने अवतार धारण करके वो चुराए गए वेदों को वापस लेकर आए। जैसे हयग्रीव अवतार भगवान का हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, वहाँ यही सब बातें सामने आती हैं कि वो नाम प्रपंच को जो दैत्य असुर लोग हैं वो किसी तरह से दबा देना चाहते हैं, जिससे कि दैवी जीव भगवान को खोज न पाएं और उन्हीं की उपासना करते रहें। यही बात हिरण्यकशिपु इत्यादि के प्रसंग में भी देखते हैं कि थोड़ा बहुत सामर्थ्य आ जाए तो वो ये सोचने लगता है कि सब हमें ही पूजें, विष्णु कौन होते हैं। तब इन सभी का मान मर्दन करने के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार धारण करना पड़ता है। तो ये रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, ये जो कहा है वो ये क्रीड़ा है भगवान की। कभी खुद का नाम रूप छुपा देते हैं, कभी अपना रूप छुपा देते हैं, कभी प्रकट कर देते हैं, कभी नाम को गौण कर देते हैं, कभी रूप को प्रधान बना देते हैं। तो वेद का प्रयोजन श्रुति वो रूप प्रपंच में आसक्त जीवों को भगवान की ओर पुनः आकृष्ट करना, ये बताया। इतना होने के बाद वेद की शाखाओं के विषय में अब विचार आरंभ करते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न हो तो। જે એટલે અહીંયા જે નિરૂપણ થયું, નિરૂપણ जो हुआ उससे ऐसो समझनो कि जो अल्पज्ञता है, अल्प जो है उसके लिए जो भगवद अंश होते हुए भी जीव को अविद्या या तो वो भ्रमित हो गए, तो अल्पज्ञता को कैसे लेना? क्योंकि 6 गुण है वो तो वैसे भी थे ही, भगवत गुण जो है वो तो अंश होते हुए भी जीव में रहते ही है, तो आनंद अंश का अल्प के या कैसे समझना ये अल्प को? वो तो जीव प्रकरण में जो कहा है वो सब प्रक्रिया तो है ही ना, ऐसे ही। हाँ, अविद्या के कारण जीव है वो प्रकृति से बंध जाता है, देहाध्यास आदि उसको हो जाते हैं। नहीं, हाँ वो तो ये, लेकिन ये अल्प जो बोल रहे हैं ना उससे थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि जो प्रभु के जो 6 गुण हैं वो तो भगवद अंश होते हुए भी जीव में रहते ही है, फिर भी वो अविद्या अंश में नहीं होते हैं, जीव में, अंश में होते हैं, जीव में नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा शुद्ध आत्मा में रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ ये स्थिति हुई जो अंत में 22वीं कारिका में ये कहा गया
कि फलं तो सर्वमेवात्र तदंशत्वात् भविष्यति अतः काम निषेधो हि क्वचित भगवतोदितः। उस विचार का स्वरूप ऐसा बना कि वेद तो एक ही हैं, तो वेद के अर्थ में इस तरह से भिन्नता कैसे आ गई। तो उसका कारण ये बताया कि अंश यद्यपि सभी हैं, पर भगवान ने उनको दैवासुर और मनुष्य रूप में विभक्त किया, और वो विभाजन जैसे हुआ वैसे ही उनकी बुद्धि भी हो गई। और ऐसे त्रिविध बुद्धि वाले जो जीव हैं, उनके पास जब वेद पहुँचे तो उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों की व्याख्या की, इसलिए वेदार्थ पृथक हो गए। और वो पृथकता कैसे आई, उसका एक दृष्टांत भावस्याज्ञानतः कर्म मात्रम केचिद वदन्ति ही इस रूप में कहा कि जैसे जैमिनी ने लोकानुरोध से वेद है वो केवल कर्म को बताता है, फलदाता ईश्वर नहीं होता है, यज्ञ ही फल देते हैं, देवता कोई आधिदैविक स्वरूप में नहीं होते हैं, मंत्र ही देवस्थानी होते हैं, और स्वर्ग पशुपुत्र आदि फल ही वेद का फल है। इस तरह का निरूपण जैमिनी ने किया। और जैमिनी ने भी स्वयं नहीं किया, अपनी इच्छा से नहीं किया है, किंतु भगवान के भी ऐसे वचन प्राप्त होते हैं जहाँ पर भगवान ने ये जो वेद के विषय में लोक मान्यता है उनका समर्थन किया हो। अब समर्थन करके कहीं आगे उसका निराकरण भी किया है, फिर भी लोगों ने भ्रमवश अथवा स्वार्थवश उसे वेद का अर्थ मान लिया। जैसे हम कहीं अनजान जंगल में या ऐसे किसी स्थान में भ्रमण के लिए जाएं, तो आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि पगडंडियाँ बनी हुई होती हैं, वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं होते हैं। पगडंडियाँ मनुष्यों के चलने से भी बनती है, पशुओं के चलने से भी बनती हैं। पर पशुओं का जो मार्ग होता है उस पर मनुष्य नहीं चल सकता है, क्योंकि पशुओं की चमड़ी प्रकृति ने वो जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुरूप ऐसी बनाई है कि कंटीले वृक्ष या पत्थर की रगड़ हो तब भी उनको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो ज़मीन में वो पगडंडी दिखती है तो हम इस भ्रमवश उस पर चढ़ जाते हैं कि यहाँ से आने जाने का रास्ता होना चाहिए, पर वहाँ जो इतने सघन कंटीले वृक्ष की जाली होती है तो हम आगे नहीं जा पाते हैं। तो हमें ये कुतूहल हो जाता है कि ऐसे में कौन गया होगा। पर पशु जब अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं, पद चिन्ह हो या और भी चिन्ह होते हैं, उससे हमें अनुमान हो जाता है कि ये पशुओं को आने जाने का रास्ता है, मनुष्यों का नहीं है। पर रास्ता तो है ना, एक बार ऐसा भ्रम हो गया और उन लोगों ने वहाँ चलना शुरू कर दिया। अब हमें ये पता चल गया, अब हमारी जिद है कि नहीं, हम पगडंडी है तो कहीं न कहीं पहुँचती ही होगी, हम इस रास्ते से जाएंगे ही जाएंगे। तब फिर आपको अपने अनुकूल साधन लेकर जाना चाहिए। जैसे हम बेट शंखोधार जाते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान है कि जहाँ कोई मनुष्य प्रायः जाता नहीं है, पर एक बार हम कभी जाकर आए जैसे तैसे। दोबारा जब हमको जाना था तब हमने साथ में वो सब झाड़ियों को काटने का साधन और वो सब साथ में लेकर गए, तो वो पशुओं के रास्ते से भी हम एक बार जाकर आ गए।
अब जाकर आए तब बेट के वासियों ने हमसे पूछा कि ये जगह तो हमने भी नहीं देखी है, आप कैसे गए? तो अब जाकर तो आ गए, अब सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, तो पर वो रास्ता मनुष्यों के लिए नहीं है। गोस्वामी थे इसलिए जाकर आ गए, ऐसा समझ लो। तो यहाँ भी कई मार्ग ऐसे होते हैं कि जो मार्ग वेद दिखलाना नहीं चाहता है, वो मार्ग जैसा होने का भ्रम पैदा करते हैं, और उसके कारण लोग उसका अनुसरण भी करने लग जाते हैं। तो जहाँ ऐसा होता है वहाँ चेतावनी दी जाती है। एक बार हम कुंभ का समय था प्रयाग में, और हम उस समय मथुरा गए थे। अब मथुरा तक पहुँचे थे तो लोगों को ऐसी इच्छा हुई कि अब यहाँ तक आए हैं तो कभी कुंभ देखा नहीं है, तो मेला देख कर आते हैं। तो एक बस की, और रात को हम वहाँ से निकले, और निकलने के बाद शायद तो कानपुर आया या लखनऊ या ऐसा कुछ आया, बड़ा शहर। करीब रात को 2-3 बजे का समय था, सब लोग आधी नींद में थे ड्राइवर के साथ। मैं ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठा हुआ था उसको जगाने के लिए। अब वो शहर जैसे ही आया, वहाँ रेलवे ट्रैक आए बहुत से, और एक फ्लाईओवर ब्रिज वहाँ था। रात का ऐसे समय का था कि वहाँ ट्रैफिक होने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए बस बड़ी गति से जा रही थी। अब जैसे ही फ्लाईओवर पर ऐसे ऊंचाई पर वो चढ़ी, तो मैंने देखा कि ये छोर दिख रहा है, सामने वाली दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है। वो फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन था। और वहाँ कोई ऐसा साइन बोर्ड भी नहीं लिखा था कि यहाँ डाइवर्जन है या आगे रोड बंद है या ऐसा कुछ भी। वो ड्राइवर तो अपनी मस्ती में चला ही जा रहा था। मैंने उसको हाथ से झंझोड़ कर कहा कि रोड नहीं है आगे। तब वो आधी नींद में से जागा और उसने ब्रेक मारी। वो ब्रेक ऐसी मारी कि आधा व्हील पूरी बस उल्टी हो गई, चढ़ने के जगह उतरने की आ गई, और पिछले व्हील जो थे बस के वो बिल्कुल फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म हुआ उसकी धार पर आकर खड़े रहे। तो आप देखो कि हमें ये भ्रांति हो जाती है कि ये रास्ता है, क्योंकि ऐसा उसका स्वरूप दिख रहा है कि ये कोई रास्ता है ऐसा। पर ज़रूरी नहीं है कि वो रास्ता आपके लिए हो। तो जैमिनी या भगवान भी कभी कभी लोकानुरोधवश ऐसा कह देते हैं कि हाँ ये भी एक मार्ग है, पर वेद का ऐसा अभिप्राय नहीं है। तो वेदार्थ में ऐसे भिन्नता हो गई, और जैमिनी आदि ने भी ऐसा कह दिया कि हाँ चलो ये भी एक मार्ग है। ये भी मार्ग है यानी कौन सा, जो अब आगे जाकर अर्चिरादि धूमादि मार्ग और जायस्व म्रियस्व, ये तृतीया गति, ये त्रिविध मार्ग आगे कहे जाएंगे, या त्रिविध जीवात्मा की गति कही जाएगी। तो वेद क्या ये 3 गतियाँ या 3 गति पाने का रास्ता बताना चाहता है, या 3 में से कोई एक बताना चाहता है या 2 बताना चाहता है? वेद का अभिप्राय क्या है? तो उसे अबे आगे समझाते हैं कि ननु वेदार्थश्चेद एक एव स्यात् कथम सहजाः फलत्वेन मार्गाः भिन्नाः स्युः। वेदार्थ अगर एक ही है, जो कि आप अभी तक बताते आ रहे हो कि कर्म से भी भगवत आविर्भाव ही वेद हमें कहना चाहता है,
और कुछ भी वेद का अर्थ नहीं है, बस यही अर्थ है, तब तो एक ही मार्ग हुआ और यही अर्थ होना चाहिए। तब फिर ये मार्ग में इतनी भिन्नता कैसे आ गई? कैसी भिन्नता? अर्चिरादि मार्गो धूमादि मार्ग तृतीयो मार्गश्च, तो ये तो प्रसिद्ध है और मार्ग के रूप में या गति के रूप में कंठोक्त कहा गया है ये। जैसे शुक्ल कृष्ण गति ये ते जगतः शाश्वते मते एक या यात्यनावृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः, ऐसा भगवान कहते ही हैं कि शुक्ल गति और कृष्ण गति होती है, एक से पुनरावृत्ति होती है और एक है वो सनातन फल देता है। तो भगवान भी कह रहे हैं। ऐसे सैकड़ों निरूपण उपनिषद आदि में भी कहे गए हैं, ब्रह्मसूत्र में भी इसका निरूपण हुआ है और ऐसे पुराण आदि में दृष्टांत भी हैं कि जिसमें जीवात्मा को इस तरह से तत्तल लोक के देव या दूत आतिवाहिक जिनको कहा जाता है वो लेकर जाते हैं, उस लोक में पहुंचाते हैं, वहाँ के वो भोग भोगते हैं। तो वो गति नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मार्ग नहीं है ऐसा कैसा कहा जा सकता है? तो अतो वेदैव तथा तथा वदति इति मंतव्यम, तो वेद ही ऐसा मानता है कि तीन गति या तीन मार्ग होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। एक ही रास्ता है ऐसा आप दुराग्रह न रखें। अब पुष्टि प्रवाह मर्यादा को याद रखो, वहाँ भी इसी आशय की शंका उपस्थित की गई थी कि मार्ग एक ही है। मार्गैकत्वेपि चेदन्त्यौ तनु भक्त्यागमो मतौ, कि आप ये पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग ऐसे तीन तीन मार्ग बता रहे हो, उसके बजाय तो एक ही मार्ग है ऐसा आपको मानना चाहिए। और अन्य जो मार्ग हैं यानी मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग है वो उसके अंगभूत हैं या उनके प्रथम द्वितीय सोपान हैं, ऐसे समझना चाहिए। उसमें लाघव है, यानी आपको तीन तीन व्यवस्था नहीं खड़ी करनी पड़ेगी, एक ही व्यवस्था से सब हो जाएगा। जैसे इन दिनों 6 लेन हाईवे में ऐसा होता है कि दोनों ओर आने जाने के तीन तीन लेन होते हैं। वो एक ओवरटेकिंग लेन होती है, एक हाई स्पीड वालों के लिए होती है, एक स्लो स्पीड वाले जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होती है। पर उसमें कहीं बीच में डिवाइडर नहीं होते हैं, डिवाइडर आने जाने के दो में ही होते हैं। तो एक मार्ग बनाने से ये काम आपका हो गया। रेलवे ट्रैक में ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें तो बीच में अच्छा खासा फासला रखना पड़ता है। वो स्वतंत्र रूप से अगर आपको तीन बनाने भी हैं तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। वो सफ़ेद बीच में पट्टी बना देने से वो काम नहीं चलेगा। तो वो गौरव है, यानी इस तरह का मार्ग बनाना बड़ा परिश्रम साध्य है। इतनी ज़मीन वेस्ट होती है, उतना खर्चा लगता है, उतना मेंटेनेंस लगता है, उतने अलग अलग तरीके के वाहन आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये सब समस्या आती है उसमें। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में ये प्रस्ताव दिया गया कि आप तीन तीन मार्ग मत मानो, एक ही मान लो। और जो उस मार्ग पर चढ़ा और थोड़े अंतर में जाके टाइम टाइम फिस हो गया तो समझ लो वो प्रवाही है। आधे तक पहुंचा तो समझ लो मर्यादा है, और उससे भी आगे बढ़ गया तो समझ लो कि वो पुष्टि है। तो उसको अवस्था मान लो। और जो पुष्टि होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी भी जब बिल्कुल समझ नहीं होती है, भावना नहीं होती है, तब प्रवाही जीव जैसी ही तो अवस्था होती है सबकी। किसी को भी ले लो। हम अपना दृष्टांत अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, पर जो
जिनको पुष्टि भक्त के रूप में मान लिया गया है और जिनकी गति तक पुष्टि गति हुई है, ऐसा हमें दृष्टांत मिलता है, उनकी भी जन्म से ऐसे ही पुष्टि भाव और पुष्टि साधन में प्रवृत्ति कहाँ होती थी। तो जो पुष्टि जीव की वार्ताएं आती हैं उनमें भी लीला के जन्म को छोड़ दो, पर निवेदित होने से पहले की जो कथा है उसमें तो हमें शराबी जुआरी सभी तरह के मिलते ही हैं। तो वो प्रवाही तो कहे जाएंगे। अब उनके जीवन के उतने अंश को सोचकर हम अगर उनके स्वभाव का निर्धारण करें तब तो हम यही बोल देंगे कि तो प्रवाही है, आसुरी था। पर आगे जाकर वो उसमें सात्विकता आई कि ना आई, तो अब आ गई, सद्विचार आए और आत्मग्लानि हुई, उद्धार के मार्ग को खोजना शुरू किया तो मर्यादा आ गया, यूँ समझ लो। और फिर जब अंगीकृत हुआ और प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की तो उसको पुष्टि फल प्राप्त हो गया। तो ये तीन तीन जीवों के विभाजन मानने के बजाय उसकी इनको अवस्था मान लेना ज़्यादा तर्क संगत है, ये उसका अभिप्राय था। तो श्री महाप्रभु ने कहा कि नहीं, यहाँ ये तुम लाघव गौरव तुम्हारे तर्क में और व्यवहार में हो तो होने दो, पर यहाँ तो प्रभु के द्वारा स्थापित व्यवस्था है, उसमें गौरव हो तो कोई बात नहीं। प्रभु ने ही गौरव किया है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे इस कमरे में घुसने का ये भी एक दरवाजा है, ये बीच वाला भी है, वो तीसरा भी है। हम मान लो कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा है। अब तीन रास्ते यहाँ घुसने के हैं। यहाँ से कोई भी आ सकता है, पर इस समय मानो कि मैं अध्यक्ष हूँ और मैं किसी को ये कहूँ कि नहीं, इस रास्ते से तुम नहीं आ सकते, तुम वहाँ से आओ। तो रास्ते होते हुए भी, और वो खुला है तब भी, आपको ये लाघव का लाभ नहीं मिलेगा, गौरव आपको करना पड़ेगा। यानी शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट से आपको आना पड़ेगा। अब उसमें कोई ये कहे कि नहीं, इतना शॉर्टकट होते हुए भी क्यों हम लॉन्ग कट जाएं, मेरी इच्छा। अगर आप जिद करोगे तो मैं कह दूंगा कि वो भी बंद हो जाएगा दरवाजा। ऐसा तो प्रभु जब ये चाह रहे हैं कि एक ही मार्ग हो, उसमें अवस्था भेद से तीन जीव हों, ऐसा ना हो, पर तीन पृथक पृथक मार्ग हों। तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की सृष्टि है, जो चाहे सो करे। उसमें हम तर्क के आधार पर तीन को एक नहीं बना सकते हैं, ये बात कही गई। अब यहाँ वो ये कह रहा है उससे बिल्कुल ही उल्टी बात, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद से, कि तीन मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो आप जबरदस्ती एक ही मार्ग है, वेद में कहा है, ऐसा आप क्यों आग्रह रख रहे हैं। एक तो जायस्व मृयस्व, पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। एक बार चेंटा बना, पीछे मक्खी बन गया, पीछे पकली बन गया, पीछे कुछ बन गया। कोई लोकांतर बीच में आ ही नहीं रहा है, सीधा एक देह को छोड़ा और दूसरे को पकड़ लिया। ऐसे दूसरा मार्ग है जिसको कृष्ण गति कहते हैं, या जिसको पितृयान कहते हैं। यहाँ उसे धूमादि मार्ग कहा गया है, ऐसे कई इसके नाम हैं। तो धूम मार्ग हो, चाहे पितृयान हो या कृष्ण गति हो, जिसमें मरने के बाद सीधा उसको पितृलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ से पीछे वो देवलोक में जाता है, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है, स्वर्ग तक पहुँच जाता है। और स्वर्ग में जाने के बाद, पुण्य क्षीण होने के बाद, पुनः उसका भूलोक में जन्म होता है। तो
तो ये पुनरावृत्ति रूप एक मार्ग है, वो भी साफ दिखाई देता है। और एक तीसरा मार्ग है अर्चिर मार्ग या शुक्ल गति या देवयान जिसको कहा जाता है। उससे जाने के पर पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी वो व्यक्ति अब देव बन जाता है, ऐसा समझ लो। मरने के बाद उसे तुरंत अर्चिर लोक की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको अर्चिर आदि मार्ग कहा जाता है। अर्चिर लोक है आदि में जिसके, ऐसा मार्ग। ये हालोल में भी अर्चिर आदि मार्ग है, बिल्कुल स्मशान के सामने एक टॉकीज है, उसका नाम अर्ची है। तो हाँ, वहाँ जो भी मरते हैं वो सीधे फिल्म देखने जाते हैं। वहाँ बड़ा आनंद आता है, वहाँ से भूत ही मिलते हैं अपने को। हमने तो अंदर जाके कभी नहीं देखा, बाहर से देखते हैं, बिल्कुल श्मशान के सामने। हाँ, सिर्फ से अब इतनी अच्छी टॉकीज मिल जाए फिर वापस क्या है। सब भूत वहीं इकट्ठे रहते हैं हालोल के। तो अब 3 मार्ग तो साफ दिखाई दे रहे हैं। आप जबरदस्ती ये क्यों कह रहे हो कि वेद का अभिप्राय जो उत्तम पक्ष है भगवत प्राप्ति, वो एक ही मार्ग दिखलाना है, ऐसा यहाँ पूर्व पक्ष किया गया है। तो ये कहते हैं कि आप ऐसा मान लो कि वेद ही 3 मार्ग दिखला रहा है। उस जायस्व म्रियस्व नहीं, तीसरा मार्ग ऐसा कह दिया है, वो तो जायस्व म्रियस्व तो वचन है श्रुति का। तुम जन्मो, तुम मरो, तुम फिर जन्मो, फिर मरो। तो ये जो मृत्यु के बाद वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ऐसा जो एक दृष्टांत दिया जाता है, वो इनके लिए दिया जाता है। वो धूमादि मार्ग वालों और अर्चिरादि मार्ग वालों के लिए ये दृष्टांत नहीं है कि मरने वाले के लिए दूसरा शरीर तैयार ही रहता है, ऐसा जो कहा जाता है। वो जायस्व मृयस्व वालों के लिए, अभी तुम चैंटे बने, अब तुम मक्खी बन जाओगे, तुम्हारे लिए उसके बाद तुम मक्खी बन के किसी ने तुमको खा लिया है, तो अब तुम छिपकली बन जाओगे, तो मक्खी वाला तुम्हारा जो रंज है वो अब दूर हो जाएगा। छिपकली बन गए तो कुछ तुम बिल्ली बन जाओगे। वो शरीर उनका तैयार ही रहता है और वो बहुत फास्ट चेंज होती है, क्योंकि उन सब जो भोग योनि है उनकी आयु बहुत अल्प होती है। वैसे भी आयु अल्प होती है, और एक्सीडेंटल तो अब कभी भी कोई हिट मार दे तो बेचारे जन्मते ही मर जाएं। तो दोनों तरह से उसमें आयु का कोई निर्धारण नहीं होता है। तो तृतीय गति उनकी है। तो ये 3 मार्ग वेद ने ही कहे हैं, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? ये पूर्व पक्ष है। जैसे यहाँ पे जो अर्चिरादि में कहा कि देवयान या देवयोनि प्राप्त होती है, तो कर्म से जो मनुष्य को देवयोनि प्राप्त होती है, तो फिर वो तो कर्म क्षीण होने के बाद या पुण्य क्षीण होने के बाद वो वापस मनुष्य में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फिर अपुनरावर्ती कैसे समझनी उसमें? वो कर्मदेव होना अलग बात है, और अर्चिरादि मार्ग से जो देवत्व प्राप्त होता है वो अलग होता है। जैसे आजकल सरकारी नौकरी में ऐसा होता है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, आजकल सब जगह नौकरियां हो गई। वो परमानेंट वाले सपने अब आप नहीं देख सकते। तो आप हो सरकारी नौकर ही, पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, फिक्स पगार वाले। उसमें फिर अगर सरकार को ज़रूरत होगी तो आपको उसमें से ऊपर उठाएंगे, नहीं होगी तो गुड बाय। तो यथोक्ते ही इसी की व्याख्या करते हैं, यथोक्ते ही अपुनर्जन्म। यथोक्त यानी वेद में जैसा कहा है
उस तरह से निष्काम भाव से यज्ञ को भगवद रूप जानकर इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर यथोक्त आपने कर्म नहीं किए तो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। इसी को अर्चिरादि और धूमादि मार्ग इन दो नामों से कहा गया है। अब यहाँ ये प्रश्न हुआ कि वेद ने ऐसा कहा ही क्यों, एक ही कह देते। यथोक्त नहीं करोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुमको कृष्ण गति होगी या धूमादि मार्ग से गति होगी। तो ऐसा धूम मार्ग का शब्द का उल्लेख ही करने की क्या आवश्यकता थी वेद को? एक ही बात कह देते तो बात खत्म हो जाती, दूसरी कल्पना ही नहीं होती लोगों को कि दो मार्ग होते हैं या तीन होते हैं। तो कहते हैं कि वैराग्यार्थम तदप्युक्तम, वेद ने तो ये इस आशय से कहा था कि तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इसे उत्तम लोक में से तुम्हारा अधःपात होगा, इसलिए उस रास्ते को तुम मत पसंद करना, जैसे कहा है वैसे ही कर्म करना। तो ऐसी दुर्गति से तुम्हारा वैराग्य हो जाए, इस सदाशय से वेद ने इस बात को कही थी। वैराग्यार्थम तदप्युक्तौ पंचाग्निख्यापने श्रुतौ, जहाँ पर ये अग्निहोत्रादि पंच यज्ञ का निरूपण किया गया है, वो निरूपण करते हुए ये कहा। तो वो करने का कारण, साथ साथ निरूपण करने का मतलब ये है, जैसे उपायम चिंत्यमाणानम अपायम अपि चिंतयेत, उपाय को हम सोचें साथ साथ अपाय को भी सोच लेना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो तुम लोग अगर यथोक्त आचरण नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या गति होगी? वो तो कर्म करने वाले के मन में भी तो चिंता होगी ही ना। जैसे हम कोई व्यंजन बनाने जाएं, विधि का ज्ञान हो जाए, सब हो जाए, पर बनाने कुछ जाएं और बन कुछ जाए, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, मानो कि आलू सीजे नहीं या खिचड़ी है वो गली नहीं, तो क्या होगा? तो पुलाव समझ लेना उसको, और गल गई तो खिचड़ी समझ लेना कुछ ऐसा। रोटी ज़्यादा सिक गई तो उसको खाखरा समझ लेना कम सीजी तो खाखरा को रोटी समझ लेना। ऐसे कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो जो यथोक्त का आचरण नहीं हो पाता है और उस पर जो गति होगी तो क्या होगा? तो ये तो साइड इफेक्ट्स हैं। कृष्ण गति या धूमादि मार्ग की प्राप्ति या पुनरावृत्ति, ये तो मुख्य मार्ग में असफलता होने पर होने वाली एक दुर्गति की कथा है, जो वेद आपके भीतर उसके प्रति वैराग्य हो उसके लिए आपको कह रहा है। उसको आपने गति मान लिया, ये आपकी दुर्बुद्धि का परिणाम है। फिर वही सिद्धांत मुक्तावली में कहा ही क्यों, लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम कृष्णो भवति सर्वथा। अब वहाँ तो महाप्रभु स्वसिद्धांत विनिश्चयम में स्वसिद्धांत वेदार्थ रूप स्वसिद्धांत का निरूपण कर रहा हूँ। उसमें ये कह दिया कि लौकिक कामना की पूर्ति के लिए कृष्ण भजन करोगे तो क्लेश पाओगे, उसको मार्ग मान लिया। ये बुद्धि की बलियारी है। वो वैराग्य के लिए कहा था कि ऐसी गलती पुष्टि मार्ग जैसे उत्तम मार्ग में आने के बाद तुम्हारी न हो, उसलिए कृष्ण भजन करो तो निष्काम भाव से करना, लोकार्थिता से नत करना। तो वो लोकार्थी वाला भजन है, उससे बचने के लिए, उसके प्रति वैराग्य हो, उसके लिए कही गई बात को महाकवि ने मार्ग में प्रवेश करने का अधिकार मान लिया। हमें एक बार ऐसा हुआ, रात का समय था, कहीं प्रवचन में से लौट रहे थे,
और फ्यूल टैंक में ये देखा कि अब घर पहुंच सके उतना तो उसमें अब नहीं है फ्यूल, तो डलवा लेते हैं। अब जो पंप आया वो पंप दूसरी साइड में आया, तो हमको जो कट था वहाँ से यू टर्न लेकर और सामने पंप में जाना पड़ा। अब रात का समय था, थके हुए थे, तो जहाँ से घुसे तो हम फिर वापस वहीं से उसी रूट जो ट्रैक था उसके ऊपर आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा ये क्या चक्कर पड़ रहा है, कुछ जाना पहचाना दिख नहीं रहा है। हमारी सोच ये हो रही थी कि अब मांडवी के सब साइन बोर्ड आएंगे, अब इतना किलोमीटर, अब उसके बजाय तो भुज 45 या भुज अब 35 और ऐसे ऐसे सब आने लग गए। फिर पता चला कि भाई वो तो ये वाला रूट था, हम रूट बदल के और फ्यूल भरवाने गए, इसलिए वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से निकले थे। तो अगर कोई इस तरह से अपनी दिशा बदल दे तो उसकी क्या गति होगी, ये प्रश्न हो, उसका कोई उत्तर दे कि अगर तुम दिशा बदल दोगे तो वापस वहीं पहुंचोगे जहां से तुम शुरू हुए थे। हमारे एक परिचित बम्बई घूमने के लिए आए, बोरीवली उनका मुकाम था। अब बम्बई के जीवन में इतने छोटे घोंसले जैसे घरों में गांव में से आने वाले को बेचैनी हो जाती है, टकराते रहते हैं एक दूसरे से लोग। तो अब वो क्या करें, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो घूम ही आते हैं कहीं। तो बोरीवली स्टेशन पर गए और ट्रेन में बैठे, चर्च गेट तक की उन्होंने टिकट ली। अब चर्च गेट पहुंचते पहुंचते उनको नींद आ गई, वो ट्रेन वापस चालू हुई। अब उनका ऐसा दुर्भाग्य कि वो जाते समय तो स्लो ट्रेन थी, वापस समय फास्ट हो गई, तो सीधी दादर। उसने कहा कि अच्छा अभी तो दादर ही पहुंचे हैं, तो सो जाओ थोड़ी देर। सो गए। सीधा बांद्रा, अंधेरी और सीधा वापस बोरीवली। भीड़। अब वो वहाँ से और आगे जाने वाली थी विरार। उनका ये भाग्य था कि उनकी नींद खुली और उनको ये पता चला, घड़ी देखी तो कि ये तो वापस वहीं आ गए हैं। तो दुर्गति किसको कहते हैं, वो समझाने के लिए ये कहा गया है। उसे मार्ग मान लिया तो ऐसी दुर्घटना होती रहती है। हमारे एक महिला वृद्ध जो संबंधी थे, उनको पारला से कांदीवली जाना था, तो हमारे जो बहन थे वो उनको लेकर गए ट्रेन पर। वो लेडीज़ डिब्बा उसमें चढ़ाया। वो बेचारे जीवन में पहली बार मुंबई की लोकल ट्रेन में उन्होंने सफ़र किया। बेटी जी ने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे अंदर घुस जाना, पैसेज में खड़े मत रहना। वहाँ तो कौन किसी का होश ही नहीं होता है, तो बेटी जी तो अभ्यस्त थे, तो घुस गए अंदर, और वो जो थे हमारे नानी जी वो पैसेज में ही खड़े रह गए।